बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज बहुत बड़ी न्यूज़ और एक बात और भी है कि पीपीएससी ने आज हमें ये धोखा दिया कि जंग अखबार के अंदर ऐड देने की बजाय उन्होंने ऐड दे दी जनाब दुनिया न्यूज़ में। तो सुबह के टाइम में जब देखा नमाज़ पढ़ने के बाद तो जनाब दुनिया जंग अखबार में कोई भी ऐड नहीं था। फिर मैं जो है उसके बाद थोड़ा सा मायूस हुआ। फिर मुझे ये यकीन था कि ऐड आएगा इंशाल्लाह ताला। फिर मैंने जंग अखबार लाहौर को ट्राई की ओपन करने की, लेकिन वो नहीं हुई। खैर ऐड आ गया जनाब, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए जनाब हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का आप नज़र आ रहा है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया हुआ है। जी जनाब, सबसे पहले जनाब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 है, इसके अंदर पहले जो पेज है वो तो डॉक्टर की सीटें हैं, उनके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो जनरल सीट के ऊपर होता है। जी जनाब, सबसे पहले जनाब देखिएगा हमारे सामने पेज नंबर ये वाला एलडीए के अंदर जो जॉब आनी थी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 पोस्टें हैं। 9 ओपन मेरिट की हैं, 5 वोमेन कोटा की हैं, 1 मिनॉरिटी की है, 1 स्पेशल पर्सन की है। इसके अंदर जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो जनाब तमाम डिग्रियों होल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बंदे ने सिंपल बीए करने के बाद एलएलबी किया हुआ है तो एलएलबी इज इक्वल टू एलएलबी वैसे प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन वो मास्टर डिग्री के इक्वलेंट हो जाती है, तो वो बंदे भी एलिजिबल हैं। और इसकी 33 साल मेल की एज लिमिट है, 33 फीमेल की है, 36 फीमेल की है, 33 मेल की है। लेकिन ये एज उन्होंने गलत दी है एज, क्योंकि ये एलडीए जो है एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी के अंदर कम अज़ कम जो है मेल की जॉब जो है 40 साल होती है, तो उन्होंने पता नहीं कैसे दे दी है। अच्छा जी, उन्होंने सिलेबस का कहा है टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन, कि लेटर बाद में बताया जाएगा। एक बात बता दूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की जो पोस्ट है इसके ऊपर 2 पेपर होने का चांस है। एक जनरल नॉलेज का पेपर होगा और एक जनाब जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का हुआ था सेम ऐसे ही होगा इसका। इसके बाद जनाब एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है एलडीए का, उसके अंदर जनाब 9 पोस्टें हैं, 7 ओपन मेरिट की हैं, ये भी जनरल कैडर की हैं और इसमें भी कोई भी डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर भी जनाब 33 मेल की है और 36 जो है फीमेल की है। इसके अंदर शुक्र है उन्होंने सिलेबस बता दिया है, 100 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब यहाँ जूनियर क्लर्क की 60 पोस्टें हैं और ये जो पोस्टें हैं ये लाहौर के लिए हैं और लाहौर का डोमिसाइल रखने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत अहम बात ये है कि स्पीड मांगी हुई है इंग्लिश टाइपिंग के अंदर और एप्लीकेशन ऑफिस शैल बी डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोफिशिएंसी। अच्छा जी, इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि सिंपल एफ़ए मांगा गया है और एफ़ए के साथ जो है उन्होंने डिप्लोमा कोई नहीं मांगा, सिर्फ उन्होंने टाइपिंग स्पीड और प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो इसमें सिर्फ लाहौर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जनाब खुशाब, 38 सीट्स हैं जनाब जूनियर क्लर्क की। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है और सिर्फ खुशाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जनाब 80 नंबर का पेपर जो है वो आ गया जनाब जनरल नॉलेज से, 20% आएगा जनरल कंप्यूटर का, ऊपर भी सेम यही है। इसके बाद जनाब नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के बाद डिप्टी डायरेक्टर एडमिन या डिप्टी डेवलपमेंट पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें तमाम वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 16 साल डिग्री है। लेकिन एक बात बहुत ही अहम लिखी हुई है जो हर बंदे को समझनी चाहिए कि उन्होंने कहा है जी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेगुलर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है, तो यानी सेमी गवर्नमेंट तमाम आ जाते हैं। 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर आएगा। और एक बात बहुत अहम है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारे पास जो है फ़लाँ पोस्ट का जो है तजर्बा नहीं है तो हम क्या करें। तो जनाब जो एक्सपीरियंस आपका शुरू होता है ना वो डिग्री जब मुकम्मल हो जाती है उसके बाद शुरू होता है। तो तमाम स्टूडेंट ये बात नोट कर लें कि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती उससे पहले एक एक्सपीरियंस चाहे आपको 10 साल क्यों ना हो उसका जो है ना वो काउंट नहीं होता। ठीक हो गया, तो लिहाजा डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट के मुलाजमीन ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा टीचिंग कर रहा है तो टीचिंग के अंदर जनाब वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर उसको जो है हेड मास्टर है, डिप्टी हेड मास्टर है, तो वो बंदा एलिजिबल होगा। ठीक है, एक बंदा एयू है तो वो बंदा भी एलिजिबल है क्योंकि उसके पास भी एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है। ठीक हो गया, तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की और पीपीएससी की। तो इसका जी लास्ट डेट अप्लाई करने की है जनाब, वो है जनाब आपके सामने 13 दिसंबर लास्ट डेट है। तो इसके ऊपर जनाब करें। मैं कहता हूँ पीपीएससी की अगर आपने नौकरी लेनी है ना पीपीएससी के थ्रू,
आपको जनरल नॉलेज के ऊपर फुल फोकस होना चाहिए, कहीं कभी ना कभी आपको चांस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जनाब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आज असिस्टेंट का परसों टेस्ट है और असिस्टेंट का आज भी फ्री टेस्ट है हमारी एकेडमी का, और कल भी ऑनलाइन फ्री होगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला हम हर पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।